ये पैकेट लीगली बिल्कुल सही है, पर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। कैसे? शुगर फ्री बिस्किट, नो एडेड शुगर और हेल्दी सीरियल्स, ये सभी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। पर आप जानते हो ये वर्ड्स लीगली क्या मीन करते हैं और कंपनीज को क्या लिखने का परमिशन होता है? आज मैं आपको इन सारे फूड लेबल्स के बारे में समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल रेगुलेटरी एक्सप्लेन बाय आकांक्षा। सेक्शन 1, शुगर फ्री का लीगल मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब हम कहीं देखते हैं शुगर फ्री लिखा तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट मीठा नहीं होगा, बट रेगुलेशंस ऐसा नहीं मानती। लीगली शुगर फ्री का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट में टेबल शुगर या फिर एडिड शुगर ऐड नहीं की गई है, लेकिन उस प्रोडक्ट को स्वीटनेस देना अलाउड होता है। कंपनीज लीगली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और शुगर अल्कोहल को अपने प्रोडक्ट में यूज करती हैं। बस कंडीशन ये होती है कि वो स्वीटनर्स लीगली अप्रूव्ड होने चाहिए और उनका इस्तेमाल लिमिट के अंदर होना चाहिए। इसलिए शुगर फ्री लिखना लीगली अलाउड होता है, फिर चाहे प्रोडक्ट मीठा ही क्यों ना हो। चलिए इसे समझते हैं हम किसी रियल एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप कोई भी शुगर फ्री बिस्किट उठाते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि उसका टेस्ट मीठा है और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया गया है और उसका लेबल भी लीगली करेक्ट है। यहाँ तक कि उसमें कोई भी एडिड शुगर का यूज नहीं हुआ है। तो आपको नॉर्मली लगता है कि वो बिस्किट हेल्दी होगा। मुझे भी लगता था, बट हमारी फूड रेगुलेशन सिर्फ शुगर वर्ड को कंट्रोल करती है, हेल्थ गारंटी नहीं देती। सेक्शन 2, नो एडिड शुगर का कंफ्यूजन। अब आते हैं नो एडेड शुगर क्लेम पर। इसका मतलब है कि कंपनी ने कोई भी एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्ट में यूज नहीं की है, बट हमारी फूड रेगुलेशन कंपनीज को अलाउ करती है कि वो नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट जैसे फ्रूट जूस कंसंट्रेट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, हनी या फिर डेट सिरप, ये सभी नेचुरल शुगर होती है। लेकिन कंपनी अगर इन्हें इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद भी वो ये क्लेम कर सकती है कि वो प्रोडक्ट नो एडिड शुगर है। चलिए इसे भी रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने पैकेट फ्रूट जूस जरूर देखे होंगे, पर क्या आपने उनका फ्रंट लेबल देखा है? उस पे मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है नो एडिड शुगर, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वहां वो मेंशन करते हैं फ्रूट जूस कंसंट्रेट। आखिर ये फ्रूट जूस कंसंट्रेट होता क्या है? कंसंट्रेट का मतलब है कि उस फ्रूट जूस में से सारा पानी को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और अब उसमें बचा क्या है? शुगर। इसलिए कंपनी हमेशा सच बोल रही होती है, बट कंज्यूमर को समझ नहीं आता। सेक्शन 3, हेल्दी वर्ड का लीगल सच। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया में हेल्दी वर्ड का कोई स्ट्रिक्ट लीगल डेफिनेशन होती ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हेल्दी सिर्फ एक मार्केटिंग वर्ड है। हेल्दी वर्ड को यूज करने के लिए कंपनी को कोई भी न्यूट्रिशन क्लेम या मेडिकल अप्रूवल नहीं देना पड़ता। कंपनी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो कोई भी गलत क्लेम अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन ना करें और जो भी वो न्यूट्रिशन टेबल दे रहे हैं उस पे सारी वैल्यू सही होनी चाहिए। पर कमाल की बात तो ये है कि शुगर और फैट होने के बावजूद भी प्रोडक्ट्स हेल्दी कहलाते हैं। रेगुलेशन कंज्यूमर से क्या एक्सपेक्ट करता है? फूड रेगुलेशन ये मानती है कि कंज्यूमर इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेगा और उसका न्यूट्रिशन टेबल चेक करेगा, बट असल बात तो ये है कि हम सिर्फ फ्रंट लेबल देखते हैं, बैक लेबल को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए रेगुलेशन और अवेयरनेस दोनों साथ में बहुत जरूरी है। हेल्दी दिखने वाला हर पैकेट हेल्दी नहीं होता और इसमें गलती हमारी भी नहीं है। हमें कभी स्कूल या कॉलेज में ये सिखाया ही नहीं गया कि प्रोडक्ट का लेबल कैसे चेक करें। हमें लेबल रीडिंग आती ही नहीं है और हमारी सोसाइटी को फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन सा क्लेम कंफ्यूज करता है। अगर आप भी अवेयर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।